भगवान बुद्ध ने कहा, निर्वाण से बढ़कर सुखद कुछ नहीं है। उनके सभी धम्मों में निर्वाण का एक प्रमुख स्थान है। लेकिन बात वही है कि निर्वाण की परिभाषाएं अलग हो जाती हैं। बुद्ध के समय जो उनके पूर्वज थे, पहले के संत थे, या हम लोगों ने भी जो संसार में निर्वाण की परिभाषाएं सुनी थीं, वो बहुत फर्क थीं। सबकी एक सोच थी कि निर्वाण माना आत्मा की मुक्ति। जनरल टर्म्स में लोग धर्म का आश्रय भी इसीलिए लेते हैं। मुक्ति की कोई बात करते हैं तो भी इसी संदर्भ में करते हैं कि उनको लगता है मरने के बाद आत्मा की मुक्ति हो जाए। ये जीवन मुक्ति वर्ड कोई होता है, ये तो यहाँ सत्संग में आके सुना था, वरना मुक्ति का अर्थ एक फीड था ही। कोई मर गया, किसी वार त्योहार के दिन मर गया, शुभ दिन मरा है। वैसे मरना अशुभ है, दिन शुभ है। और फिर कहते थे ये तो पक्का ही मुक्त हो गया होगा, इस वेले पे मरा है, फलाने त्योहार वाले दिन मरा है। अभी तो राम जी के दिन मरा है तो राम जी के धाम में चला गया होगा। जन्माष्टमी के दिन मरा है तो कृष्ण जी के यहाँ चला गया होगा। नानक बर्थडे पे चला गया तो नानक जी के यहाँ पहुँच गया होगा, चाहे वो उसको मानता था या नहीं। पर सब सोचते हैं मरने के बाद वाली मुक्ति। निर्वाण का अर्थ ही यही पता था, निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। कोई चला गया दुनिया से, निर्वाण को प्राप्त हो गया। निर्वाण माना मरने के बाद की मुक्ति, और वो भी आत्मा की मुक्ति, यही पता था। लेकिन भगवान बुद्ध का जो निर्वाण है, वो निर्वाण बिल्कुल फर्क है। उन्होंने अपने निर्वाण में 3 मूल धारणाएं लीं, जिसमें पहला बोला किसी भी प्राणी का सुख किसी आत्मा की मुक्ति से भिन्न है। बोला इसको अलग करो। तुम सोचते हैं प्राणी का सुख आत्मा की मुक्ति में है। प्राणी का सुख और आत्मा की मुक्ति दोनों अलग अलग चीज है। प्राणी का सुख अगर खोजना है, उसके दुख का कारण खोजना पड़ेगा, और दुख का कारण दूर करते हैं तो समझ आता है कि उसका सुख आत्मा की मुक्ति का मोहताज नहीं है। सुखी तो अभी का भी हो सकता है। जैसे हम लोग अभी सत्संग सुनते हैं, अभी आत्मस्थिति मान लो नहीं भी हुई, तो भी अगर आपको अपने मन को बनाना आ जाता है, विचार देना आ जाता है, बदलना आ जाता है, तो सुखी तो आप कभी का भी हो जाते हो। अगर आपके मन की राग द्वेष की अग्नि शांत हो जाती है, आप सुख तो अभी अनुभव करने लगते हो। आपके मन से इच्छाओं के वेग शांत हो जाते हैं, आप अभी सुखी हो जाते हो। तो आत्मा की मुक्ति की इंतज़ार थोड़ी करनी है कि आत्मा की मुक्ति होएगी तो प्राणी सुखी होएगा। प्राणी तो आज सुखी हो सकता है अगर वो समझ जाए कि उसका दुख उसके विचारों से पैदा हो रहा है। वो ये समझ ही नहीं रहा। अब दुनिया में लोग जो धर्म कर्म कर रहे हैं, उन सब के अंदर आप देखो एक भावना है कि बाद में मैं मुक्त हो जाऊं। आज कलेश में पड़े हैं, द्वेष में पड़े हैं, दुखी हो रहे हैं, अपने को सुखी करने का प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन पूरा समय बाद की मुक्ति के लिए माला फेर लेंगे, पाठ पूजा कर लेंगे,
व्रत उपवास कर लेंगे, संतों के सत्संग में पहुंच जाएंगे, लेकिन संत कहते क्या हैं इस बात को कोई समझता नहीं है। तभी दादा भगवान ने आत्मा का स्वरूप ही बता दिया कि आत्मा तो सुख स्वरूप है। अब तुम आत्मा की मुक्ति के पीछे मत पड़ो, तुम अपना सुख स्वयं में ढूंढ सकते हो। अब चाहे थोड़ा सा तथ्य फर्क हो गया, बुद्ध ने यहाँ पे आत्मा का आधार नहीं लिया। दादा ने बोला तुम अपने को नाम रूप से छुड़ा लो तो तुम अभी का अभी शांत हो, अभी का अभी मुक्त हो। और इसीलिए उन्होंने छोटे छोटे टिप्स दिए हमें कि जो पूरा समय इंसान का मन हलचल में रहता है, बंधन तो असल में ये वाला है भाई। बंधन किसको बोलेंगे? जो चीज़ आज मेरी हंसी में रुकावट है, मेरी खुशी में रुकावट है, मेरे आनंद में रुकावट है, बंधन तो उसको माना जाएगा ना भाई। आज मुझे कौन नहीं हंसने दे रहा है, आज मुझे कौन प्रफुल्लित नहीं रहने दे रहा है। वैसे प्रफुल्लित रहते हो, पर जैसे मच्छरदानी में एक भी मच्छर आ जाए फिर वो नींद खराब कर देता है, ऐसे एक भी ठाट ये हमको दुखी बनाता है ना। तो बुद्ध ने इस बात को लिया कि किसी भी प्राणी का सुख उसकी आत्मा की मुक्ति से भिन्न है, अलग है। आत्मा की मुक्ति के पीछे मत भागो, तुम पहले आज के सुख का इंतजाम करो। अब उन्होंने इसको जीवन मुक्ति शब्द नहीं दिया, दादाजी ने शब्द दे दिया। दादाजी ने भी तो यही बोला है कि मरने के बाद की मुक्ति का क्या करोगे? मरने के बाद की मुक्ति तुच्छ है, नगण्य है। आज की बात करो, आज तुम अपने सुख स्वरूप में क्यों नहीं हो? आज कौन सा ख्याल तुम्हें अशांत कर रहा है? अगर तुम उसका इलाज कर लेते हो तो तेरा निर्वाण ही तो है भाई। आज ब्रह्मज्ञानी हमें कहते हैं हम निर्वाण पद को प्राप्त हैं। कैसे प्राप्त हैं? क्या किया है उन्होंने? कि आज उनको बांधने वाला कोई ख्याल नहीं है। यही निर्वाण है ना उनका, यही जीवन मुक्ति है ना, कि उनको बांधने वाला कोई ख्याल नहीं है। ना तन की माया, ना मन की माया, ना किसी दूसरे की माया, कुछ नहीं है बांधने वाला। वो आज ही अपने को निर्वाण में कहते हैं कि हम निर्वाण पद को प्राप्त है, क्योंकि किसी ख्याल के अधीन ही नहीं है। ये नहीं कि आता नहीं होगा, आता है चला जाता है, मुझे क्या करना, इन्वॉल्व नहीं हुआ उसके साथ। तो निर्वाण क्या हुआ? जब आज कोई ख्याल बीच में बंधन डालने नहीं आ रहा है। तो मेरा सुख कहाँ है? मेरे पास है। अब हम अपने सुख को अपने पास ना जान के दूसरों में रखे बैठे थे। और अक्सर जब इंसान दुखी होता है तब कहता है बस भगवान मुक्ति दे। अब किससे मुक्ति दे? यही नहीं पता बंधन क्या है। मुक्ति मांग रहा है, वो सोच रहा है मैं दुनिया से चला जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा, यही सोच रहा है ना। पर इसका एक बड़ा लाइव एग्जाम्पल है कि बार बार आपका मन परिस्थितियां बदलने की कोशिश करता है, फिर क्या सुखी हो जाता है? कुंवारेपन में लगता है शादी में सुख, शादी के बाद लगता है बच्चों में सुख। कहाँ आता है सुख? अब ये भी एक हालत बदलने वाली बात है कि भगवान मैं मुक्त कर दे मेरे को यहाँ से। अगर आप अपने ख्याल से ना बंधो, मुक्त तो आप अभी भी हो। बुद्ध की ये मूल धारणा है। जहाँ जहाँ बुद्ध के निर्वाण की बातें आएंगी, ये बातें समझ के चलना कि वो आत्मा की मुक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, वो प्राणी के सुख की बात कर रहे हैं। दूसरी धारणा उन्होंने ली, संसार में जीवित रहते समय तक
प्राणी का सुख है, किंतु आत्मा की धारणा और मरणांतर आत्मा की मुक्ति का विचार बुद्ध के विचारों से सर्वथा अलग धारणा है। वो मतलब मरने के बाद के सुख की बात ही नहीं करते। वो ये कहते ही नहीं तुम एक धारणा बना लो आत्मा की, फिर तुम सोच लो मरने के बाद आत्मा की मुक्ति हो जाएगी। वो विचार ही नहीं मैच करता। वो कहते हैं जब तक प्राणी जीवित है तब तक उसका सुख है। मतलब फिर वही बात है कि तुम आज की मुक्ति की बात करो, आज के सुख की बात करो, कल की बात मत करो, कल के सुख की बात मत करो, फ्यूचर की मत सोचो, आज के सुख की बात करो। जब तक तुम हो तब तक तुम आनंद मान सकते हो, जब तक तुम हो तब तक सुखी हो सकते हो। और इंसान को बड़ी गंदी आदत क्या है, अपनी मुक्ति को, अपने आनंद को, अपने सुख को पोस्टपोन करने की। एक शर्त रख देता है खुद ही, फिर कहता है जब ऐसा हो जाएगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा। जब तक वैसा होता है तब तक कुछ और हालत खड़ी हो जाती है। तो निर्वाण को सही तरीके से समझा ही नहीं। निर्वाण माना आज की परिस्थिति में तुम खुश हो। निर्वाण माना तुम आज जहां पर हो तुम वहीं पर आनंद में हो। निर्वाण माना तुम्हें अभी का अभी कोई उलझन नहीं है। इसको बोला है निर्वाण बुद्ध ने कि जब तक तुम हो तुम सुखी रहो। होगी शरीर में भी हलचल होगी, परिस्थितियों में भी ऊंच नीच होगी, तुम्हारी प्रसन्नता क्यों गायब होती है? दृष्टा हो के शरीर को भी देखो, दृष्टा हो के सब परिस्थितियों को भी देखो। तुम्हारा मन किसी चीज से इन्वॉल्व क्यों हो जाता है? तुम आज के सुख की बात करो। फ्यूचर प्लानिंग नहीं है ये, अभी। और जब तक तुम हो तब तक तुम सुख ले सकते हो। उसके बाद क्या करोगे? मान लो मरते समय किसी की लाख रुपए की लॉटरी निकल गई, भला अब वो क्या करेगा उसका? कोई मुक्त हो गया, चलो अंत समय हरे राम राधे श्याम कुछ भी बोल गया, मुक्त हो गया। पहले तो देखने कौन गया मुक्ति को? दूसरा उस मुक्ति को वो करेगा क्या? इसीलिए बुद्ध जीते जी की बात कर रहे हैं कि जब तक तुम जीवित हो तब तक तुम इस निर्वाण का सुख लो। हर पल तुम्हारा प्रफुल्लता में, आनंद में बीतना चाहिए, खुशी में बीतना चाहिए, मुस्कुराहट में बीतना चाहिए। भरसक सुख लो ना अभी। और सुख ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए कोई डिपेंडेंसी है, बिल्कुल भी नहीं है। सुख स्वरूप तुम है। तुम्हें अपने सुख के लिए किसी चीज़ पे, किसी प्राणी पे, किसी हालत पे डिपेंडेंट होने की भी ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें कोई डिपेंड होना है किसी के ऊपर, ऐसा भी नहीं है। तीसरा बोला सदा प्रज्वलित रहने वाली राग द्वेष आदि अग्नि पर संयम रखने का अभ्यास। तीसरा मूल धारणा उनके निर्माण की कि जो राग द्वेष की अग्नि अंदर प्रज्वलित होती है, इस पर पूरा संयम रखने का अभ्यास, ये निर्वाण का मूल आधार है। एक आधार बोला प्राणी का सुख आत्मा की मुक्ति से भिन्न, दूसरा बोला आज का आज सुख, और तीसरा बताया राग द्वेष की अग्नि पर संयम रखने का अभ्यास। ये इनके निर्वाण की मूल धारणाएं हैं तीनों। उन्होंने बेस इसको माना है कि निर्वाण का बेस क्या है। अब आगे एक्सप्लेन किया इसको, पॉइंट को इन्होंने थर्ड वाले को। इसका ज्ञान होने से विज्ञ और श्रेष्ठ जनों के मन में उपेक्षा उत्पन्न होती है।
उपेक्षा उत्पन्न होने से राग अग्नि आदि शांत होते हैं, और राग अग्नि आदि के शांत होने से वह मुक्त हो जाता है, और मुक्त हो जाने से वह जानता है कि मैं मुक्त हो गया। सबसे पहले इसका ज्ञान, विज्ञ और श्रेष्ठ जन, विज्ञ माना ज्ञानी, ज्ञानी और श्रेष्ठ पुरुषों को इसका ज्ञान होता है। किसका? राग द्वेष आदि अग्नि का। अधिकतर लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि हमारे मन में राग द्वेष की अग्नि जल रही है। देखा है, मैक्सिमम टाइम लोग ब्लेम करते हैं दूसरों को, लेकिन उनको ये पता ही नहीं होता कि हम दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, असल में तो राग द्वेष हमारे अंदर है। हमारे अंदर ईर्ष्या है, जलन है, कुड़न है, और हम ये सोचते हैं कि नहीं, अगला मेरे लिए गलत बोल रहा है, अगला मेरे लिए गलत सोचता होगा, उसकी बात को गलत इंटरप्रेट कर लेना, क्योंकि हमें अपने अंदर के राग द्वेष की अग्नि का ज्ञान ही नहीं है। अब जिसके पास ज्ञान नहीं है, उपेक्षा तो हो ही नहीं सकती भाई। जब आपको समझ आती है कि ये राग द्वेष की अग्नि मेरे अंदर जल रही है, तब तो आप उस अग्नि की उपेक्षा करोगे ना, नहीं तो आप उपेक्षा भी कहाँ करोगे। आप तो अपने को सही मान के चलते जा रहे हो। आपको ये लग रहा है सामने वाला गलत है, उसके मन में ऐसा है, उसके मन में वैसा है। भाई जब अपना मन साफ होता है, सामने वाले के मन में कुछ है ऐसी भी तो फीलिंग नहीं होती। ये भी तो अनुभव करके देखो ना, कि जब भी आपके अपने मन में कोई फीलिंग नहीं है ऐसी नेगेटिव वाली, तो आप दूसरे को नेगेटिव कैसे सोच लोगे? कुछ तो अपने मन में ही होता है जो हमको ऐसा भासता है जैसे दूसरे के मन में है। और अक्सर ये होता है कि हम अपने मन के राग द्वेष के विकार को इग्नोर करते हैं और सामने वाले व्यक्ति को ब्लेम करते हैं। वो मेरे से नफरत करता है, वो मेरे से द्वेष करता है, वो ना मेरे से सड़ता है, वो ना मेरे से परेशान होता है। ये बहुत सारी कहानियां हैं ना हमारे पास, लेकिन क्या ये सारी कहानियां झूठ नहीं है? राग द्वेष की अग्नि तो अपने अंदर जल रही है, और बहुत माहिर हो आप इस अग्नि को छिपा के चलते हो। पास खड़े व्यक्ति के लिए भी मन में राग द्वेष हो रहा है, पास सोए व्यक्ति के लिए भी मन में राग द्वेष हो रहा है, लेकिन बाहर से आप व्यवहार बहुत अच्छा कर लेते हो। चलो अगला व्यक्ति तो समझ गया या नहीं समझा, जो भी उसकी गतमत, कभी कभी तो कैच हो जाता है सामने वाले को भी कि ये दिखावा मुझे कर रहा है, असल में तो इसके मन में है। मान लो 1 मिनट के लिए अगला व्यक्ति नहीं भी कर पाया जज तुम्हें, पर तुम्हें तो मालूम है कि तुम्हारे अंदर कौन सी अग्नि प्रज्वलित है। लेकिन दिखावा अच्छा कर लेने में हम अपनी जीत समझ लेते हैं, और जो राग द्वेष अपने अंदर है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। दिखावा अच्छा कर लिया हमने, समझा हमारा पार्ट प्ले हो गया, काम खत्म। जैसे एक्टर्स होते हैं ना, अब स्टेज पे एक्टिंग करते हुए, रामलीला में कुछ करते हुए किसी का मुकुट टूट गया, किसी की पिन खुल गई, अब वो ये सोचता है बस 1 मिनट ये पार्ट पूरा हो जाए, इतने टिक जाए चीज। और जैसे ही उसका पार्ट पूरा होता है, पर्दा गिरता है, तो खुद ही खोलता हुआ आ जाता है, अरे ये देख टूट गया, शुक्र है बस गिरा नहीं। अब उसको ये टेंशन नहीं होती कि चीज का नुकसान हुआ, वो इस बात से खुश है कि मैं सफलतापूर्वक इस परिस्थिति से बाहर आ गया। टूटे हुए मुकुट से भी काम चला आया, खुली पिन से भी मेरे कपड़े नहीं हिले, चलो मैं काम चला आया, वो सफलता पर खुश है। ऐसे देखना, एक्टिंग की सफलता से हम खुश हो जाते हैं। मैंने रियलाइज नहीं होने दिया सामने वाले को कि मेरे मन में कुछ है। अब पहली बात तो ये, कर्म से ज़्यादा, वाणी से ज़्यादा भाव ट्रेवल करते हैं। पहली बात तो ये है।
भावनाएं जो हैं वो जल्दी पहुंचती हैं, वाइब्रेशंस जल्दी पहुंचते हैं। मान लो पहुंचे या नहीं पहुंचे, पर आपको जब ये ज्ञान नहीं है कि आपके भीतर राग द्वेष की अग्नि जल रही है, तो आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। ज्ञान में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको अज्ञान का एहसास होना। बहुत बड़ी मूर्खता होती है जो लोग अपने अज्ञान को इग्नोर कर जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको अपने अज्ञान का पूरा पूरा एहसास होना चाहिए। उपेक्षा शुरू ही वहाँ से होती है। जिस व्यक्ति के पास अपने अज्ञान की नॉलेज नहीं, वो अपने अज्ञान की उपेक्षा कैसे करेगा, ज्ञान में स्थिति कैसे करेगा। जिसको ये नहीं पता मेरा मन सारा दिन राग द्वेष के कारण अशांत है, मेरा मन इच्छाओं के कारण अशांत है, मेरे अंदर सारा समय कोई ना कोई अग्नि प्रज्वलित रहती है, मेरे अंदर वाला सारा समय किसी ना किसी बात से उलझा रहता है, अब पता ही नहीं, तो उसका सारा जो एफर्ट होगा वो सामने वाले को बदलने पर ही तो होगा। अपने साथ एफर्ट कहाँ लगाएगा? पहले उसको पता तो लगे कि ये मेरे मन का स्वभाव है गलत, ये मेरे मन के विचार हैं गलत। पहले तो उसको ये एहसास होना ही बड़ा जरूरी है। एहसास ही नहीं है तो बात कहाँ से बनेगी? इसीलिए बुद्ध ने बोला इसका ज्ञान होने से विज्ञ और श्रेष्ठ जनों के मन में उपेक्षा उत्पन्न होती है। मतलब इसका एहसास ही श्रेष्ठ पुरुषों को होगा, विज्ञ पुरुषों को होगा, और एहसास होते ही उपेक्षा हो जाती है। अभी समझो हम बैठे हैं, सामने कचरा पड़ा है, जब तक दिखा नहीं दिख जाए तो फिर चैन नहीं आता। कभी चाय का कप भी लेके बैठी हो ना, लेडीज को खास होता है, देखो अगर उनको नजर आ जाए सामने कूड़ा पड़ा है कमरे में, चाय हाथ में, 2 बार सोचेगी अच्छा पी के उठती हूँ, आखिर उसको लगेगा मेरा चाय का स्वाद ही खराब हो रहा है, उसको रखेगी, पहले साफ करके आएगी, फिर शांति से चाय पिएगी। ये श्रेष्ठ पुरुषों की स्थिति है, विज्ञ पुरुषों की, कि जब उनको एहसास हो जाता है कि मेरे मन का राग द्वेष का स्वभाव है, वो उसकी उपेक्षा शुरू करते हैं, उसके अधीन नहीं होते। मतलब उनसे कोई भी कर्म राग द्वेष के अधीन होके नहीं होगा, वो इग्नोर करेंगे। मतलब ध्यान से अगर समझो बात को, तो राग द्वेष को सबसे बड़ा बंधन बताया बुद्ध ने। निर्वाण के लिए उन्होंने राग द्वेष से अपने चित्त को मुक्त करने की बात की है। राग माना आसक्ति, द्वेष माना नफरत। यानी जब तक आपके मन में ये द्वंद्व रहता है, कहीं राग है तो कहीं द्वेष जरूर है, कहीं द्वेष है तो कहीं राग जरूर है, दोनों में से एक नहीं रहता, दोनों रहते हैं, समभाव टिक जाए तो श्रेष्ठ पुरुष इसकी उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा क्यों बोला? मन अपने स्वभाव अनुसार उठा सकता है खेचल, लेकिन श्रेष्ठ पुरुष उपेक्षा कर देते हैं। दूसरी बात, श्रेष्ठ पुरुषों के मन में उपेक्षा यानी इस राग द्वेष के स्वभाव की उपेक्षा हो जाती है। वो इतना प्रेम में रहते हैं, समत्व योग में रहते हैं कि राग द्वेष के स्वभाव की उपेक्षा हो जाती है, क्योंकि उनके लिए समता चीज समभाव है मेन, और बातों में वो फंसते ही नहीं। फिर बोला उपेक्षा होने से राग अग्नि आदि शांत होते हैं। आपने कभी अनुभव किया इस बात को कि अगर आप अधीन नहीं हुए और आपने उपेक्षा की अपने उस नेचर की, वो नेचर आपका धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। जब हम राग द्वेष में वर्तते हैं तो स्वभाव बढ़ता है, राग द्वेष वाला स्वभाव ही बढ़ता है, और जब हम उपेक्षा करनी शुरू करते हैं
हमारे अंदर की अग्नियां शांत होती हैं। जब हम द्वेष के अधीन कर्म कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बदले की भावना रख रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो स्वभाव बढ़ता है। पर जब हम उपेक्षा करते हैं अपने स्वभाव की, तो स्वभाव हमारा घटना शुरू होता है, शांत हो जाती है अग्नि। जैसे गुरु बोलता है ना, भाई सबसे पहली बात, तुम किसी की गलत बात का जवाब मत दो। अब मन में आएगा भी सही, और अपने से अगर ये पूछोगे भाई तूने बोलना है सामने वाले को, नहीं बोलना तो नहीं है, वो सोच के भी क्या करेंगे, तो धीरे धीरे मन से बात निकल जाती है। ऐसे ये राग द्वेष की अग्नि है। अगर आप अपने मन में इसकी उपेक्षा कर देते हो, इसके अधीन कर्म नहीं करते, असल में सावधानी चाहिए होती है जब सामने कुछ आता है, उस समय ना चाहते हुए भी तुमसे जो कर्म होता है, प्रतिक्रिया होती है, वो उस विकार के अधीन ही होती है। कुछ है कुदरती है, मन में किसी के लिए कुछ हो, उसके सामने आते ही तुम कॉन्शियस हो जाते हैं, ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। बल्कि कभी नोटिस करना, जैसे ही अगला व्यक्ति सामने पड़ेगा तुम्हारे सिग्नल अप हो जाते हैं सारे। कॉन्शियस क्यों हो गए? अब ये कॉन्शियसनेस ज्ञान की नहीं है, ये कॉन्शियसनेस तुम्हारे मन के छिपे हुए विकार की है। कामी पुरुष है, कोई स्त्री सामने से गुजरे, उसके सारे सेंसेस ऐसे हो जाते हैं, कुत्ते कान खड़े हो जाते हैं ना, आंखों में चमक आ जाएगी, होठों की शेप अजीब सी हो जाएगी, मुस्कुराहट अजीब हो जाएगी, उसकी सारी बॉडी लैंग्वेज उसके अंदर के कामना के प्रति जो आसक्ति है ना, उसका बयान शुरू कर देती है। जब जब हमारे अंदर राग द्वेष रहता है कहीं भी, हम सामने आते ही अगले के या उसकी बात शुरू होते ही कॉन्शियस हो जाते हैं, अपने आप ही कॉन्शियस हो जाते हैं। इसका मतलब सामने वाले के स्वभाव में नहीं, हमारे मन में छिपे हुए राग द्वेष में प्रॉब्लम है कि कॉन्शियस हमारा मन हो रहा। मैं बेपरवाह बादशाह क्यों नहीं हूं? इसका मतलब मेरे मन में भी कुछ पड़ा है, और मैं वो ढूंढता हूं सामने वाले के स्वभाव में। देख अभी आया ना, 4 गलती निकालेगा, अभी आया ने बात ही इस तरह की करेगा, ये सब तुम्हारे मन में शुरू हो गया। उसके अंदर कुछ है या नहीं? तो जब आप उपेक्षा करते हो अपने ऐसे उठने वाले स्वभाव की, तो क्या होता है, आपके मन से ये अग्नि शांत होनी शुरू होती है, और इस अग्नि के शांत होने से वह मुक्त हो जाता है, और मुक्त हो जाने से वह जानता है कि मैं मुक्त हो गया। अब क्या हुआ निर्वाण बुद्ध का, कि आपको अपनी मुक्ति का खुद पता हो, मतलब आपका चित्त राग द्वेष से मुक्त है, ये आपको एहसास कराएगा आपकी मुक्ति का। और अगर आपका चित्त राग द्वेष से मुक्त नहीं है, आप किसी मुक्ति का अनुभव कर ही नहीं सकते। चलो आत्मा वाली मुक्ति भी ले लो, गुरु ने कहा अपने को आत्मा फील करो, अपने को मुक्त फील करो। जब तक राग द्वेष रहता है अंदर, मुक्ति तो कहाँ से ही फील होगी? वो तो जीव भाव की लक्षण है, राग और द्वेष। और ज़्यादातर आप देखो आपकी रुकावट कहाँ पर है, आज भी विचार करके देखो, ज्ञान में देरी क्यों लग रही है? मन का कहीं राग है, कहीं द्वेष है, मन साफ नहीं है पूरी तरह। आप भी जानते हो, आपको अंदर से गारंटी आती है मैं मुक्त हो गया। जब आप अपने राग द्वेष की अग्नि से मुक्त होंगे, आपके अंदर मुक्ति का घंटा बजेगा। कबीर जी के गुरु ने बोला था मैं मुक्त हो जाऊंगा, घंटा बजेगा, घंटा नहीं बजा। अब कबीर जी ने ध्यान लगा के देखा, भाई इनकी वासना तो बेर में गई, आसक्ति, राग,
ठीक है ना। अब मुक्ति का घंटा उनके लिए तो बाहर का बजना था, या मुक्ति का घंटा अंदर से बजना है। और आपका भी मन जब राग और द्वेष से खाली होगा तभी मुक्ति का घंटा बजेगा। गुरु भी आपसे पूछता है, तुम बताओ क्या तुम्हारे अंदर मुक्ति का घंटा बजता है? तेरा चित्त निर्दोष हुआ, राग द्वेष आदि अग्नि शांत हुई, तेरे अंदर शोर खत्म हुआ, तेरे अंदर का अज्ञान खत्म हुआ, तेरे अंदर की आवाजें बंद हुई। गुरु तुमसे सवाल करता है, और जरूर तुमको भी ढूंढना है अपने अंदर, क्योंकि गुरु के मुक्त करने से आप मुक्त नहीं होते हैं, लेकिन आप अपने निश्चय से मुक्त होते हैं। जब आपको आवाज आता है अंदर से, भाई अभी मैं किसी ख्याल के अधीन नहीं हूं, अभी मैं राग द्वेष आदि विकारों के अधीन नहीं हूं, ये मेरी मुक्ति है। क्योंकि राग द्वेष का स्वभाव इतना गंदा है, बहुत ऊंची स्टेज पर चढ़े लोगों को भी नहीं छोड़ता। सुनेंगे किसी की प्रशंसा, मन में द्वेष आ जाएगा, ईर्ष्या आ जाएगी, अपनी स्तुति के प्रति, प्रशंसा के प्रति राग हो जाता है, वाहवाही के प्रति राग हो जाता है, पता नहीं कितना राग पैदा हो जाता है। बहुत अजीब बात है ये। संभल के चलना, विचार करके चलना और अपनी मुक्ति का घंटा अपने अंदर से बजाना। ध्यान रखना कि तुम्हें अंदर से आवाज आता है कि मेरा चित्त राग द्वेष से पूरी तरह मुक्त है। अब चाहे वो जड़ पदार्थ, चाहे वो चेतन प्राणी, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्म आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। कलेश ही राग द्वेष का है सारा। आत्म आनंद, आत्म सुख, निर्वाण का सुख, ये सारा वहीं महसूस होता है जहां अंदर से राग द्वेष निवृत्त हो जाता है। अब बुद्ध से सवाल पूछा गया, निर्वाण कैसे सुखद हो सकता है? आप बात करते हैं निर्वाण से ज्यादा सुखद कुछ नहीं है, निर्वाण कैसे सुखद हो सकता है? उन्होंने बोला, सामान्य धारणा ये है कि आदमी अभाव के कारण दुखी है, लेकिन हमेशा ऐसा सत्य नहीं होता है। आदमी तभी भी दुखी रहता है जब उसके पास सब कुछ पर्याप्त है। पहला सिद्धांत ये समझ लो। हम सोचते हैं हमें अभाव दुखी करता है, पर बुद्ध कह रहे हैं अभाव दुखी नहीं करता। कई बार तो सब कुछ होते हुए भी इंसान दुखी है, और कई बार क्या, मैक्सिमम होता ही यही है। जिन लोगों के पास सब कुछ है वो भी दुखी लगे पड़े, उलझन है, कमी नहीं है बाहर से कोई भी, लेकिन परेशान फिर भी हैं। अब वो ये कहेंगे मेरी परेशानी का कारण बाहर, लेकिन बुद्ध नहीं मानते। वो पहली बात तो ये क्लियर कर रहे हैं कि किसी के भी दुख का कारण अभाव नहीं है। अगला व्यक्ति अगर ये सोचता है अभाव मेरे दुख का कारण है, भाई धन नहीं है, स्त्री नहीं है, पदार्थ नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, ये किसी के दुख का कारण नहीं। क्योंकि अगर इन्हीं चीजों से सुख होता तो जिनके पास ये सब कुछ पर्याप्त है, फिर वो तो बहुत सुखी होने चाहिए थे ना। वो भी तो सुखी नहीं समझ में आ रहे, वो भी तो दुखी लग रहे हैं, वो भी तो परेशान हैं, वो भी तो अशांत हैं, वो भी तो अपनी अपनी माया से उलझे हुए हैं। तो हम ये तो नहीं मान सकते कि भाई जिनके पास बाहर का अभाव है बस उनके पास दुख है।
क्योंकि जिनके पास अभाव नहीं है वो भी दुखी दिख रहे हैं। और ये तो गुरु ने बोला ही है कि अगर तुम्हें लगे ना तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं है और तब तुम दुखी हो, जिसके पास वो चीज़ हो एक बार उसको देख लेना क्या वो सुखी है, बस इतना कर लेना, पता चल जाएगा। तुम्हें लग रहा है धन वाले सुखी हैं, चलो धन वालों के यहाँ हुआ हो एक बार। भगवान ले चलते थे, हम लोग जाते थे ना, बड़े बड़े घरों में ले चलते थे, पर उनको बोलते थे बच्चों को अपना अनुभव बताओ। तो सबके पास भारी दुख कोई ना कोई जो ज्ञान से निवृत्त हुआ। लगता था इनके पास तो कोई दुख होगा ही नहीं, लेकिन उनके पास भी दुख था, उनको गुरु की जरूरत पड़ी। कभी लगता है बेटे वाले सुखी, हमारा बेटा नहीं है, भगवान बोलते थे चलो बेटों वालों से बात कराएं। ये सत्संग में जो रोज प्रश्न होते हैं बेटों वालों के, सुन लो कितने सुखी हैं बेटे वाले, तो पर्याप्त है। जो तुम मांग रहे हो वो उनके पास है, वो भी सुखी नहीं है। इसका मतलब तुम्हारी ये धारणा गलत है कि मेरे पास क्योंकि फलां चीज नहीं है मैं इसलिए दुखी हूं। अभाव वाली धारणा, तुमने कहा ये अभाव मेरे दुख का कारण। बुद्ध कहते हैं ये धारणा बिल्कुल गलत है, अभाव किसी के दुख का कारण नहीं। क्योंकि आदमी जब दुखी रहता है, सब कुछ पर्याप्त होने के बाद भी दुखी रहता है। तो पहली धारणा तो ये गलत है। लोभ से लुब्ध, द्वेष से दुष्ट और मोह से मूढ़ बंधन में जकड़े चित्त के कारण आदमी अपने दुखों से दुखी रहता है, दूसरों के दुख से दुखी रहता है और मानसिक वेदना और पीड़ा अनुभव करता है। अब क्या क्या आ गया? लोभ, द्वेष और मोह। बोला इन बंधनों में जकड़ा हुआ चित्त है। एक तो राग द्वेषी हो गया सीधा सीधा, एक मोह हो गया, ओ लोभ हो गया। राग, द्वेष और लोभ, इससे अगर तेरा चित्त जकड़ा हुआ है, ये तेरे दुख का कारण है। लोभ होगा तो इच्छा पैदा होगी, और राग और द्वेष आसक्ति और नफरत। कितना शॉर्ट में जिस्ट बता दिया कि दुख का कारण इन तीनों से है। अगर तुम चाहना राग और द्वेष इन तीनों से मुक्त हो जाओ तो तुम मुक्त हो, और नहीं तो दुखी करने वाले अपने ही विकार, बाहर कोई नहीं। लोभ के कारण इच्छा खत्म नहीं होगी, सूक्ष्म इच्छा, स्थूल इच्छा, शुभ इच्छा, अशुभ इच्छा, किसी ना किसी तरह की इच्छा, और फिर राग द्वेष तो आएंगे ही साथ। तो इंसान का चित्त जब इन विकारों से जकड़ा हुआ है तो वो दुखी है, फिर दूसरों के दुख से भी दुखी है, मोहवश, आसक्तिवश। जब हमारा कहीं पर राग होता है तो हमारा अंदर वाला उसको देख के भी तो दुखी होता है ना, जिससे हमारा राग है। समझो हमारे वाला कोई बीमार है, अब उसको देख के मन चलता है, उसके पास कोई पीड़ा है देख के हम पीड़ित होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मोह, राग और द्वेष से जब चित्त जकड़ा हुआ है तो अपने ख्याल दुख का कारण बनते हैं, अपने दुखों से दुखी होता है। अपने दुख माना ख्याल जनित दुख, अपने दुख माना अपने ख्यालों से पैदा हुए दुख, ये दुख का कारण बनते हैं। फिर दूसरों के दुख से दुखी होता है, अब मानसिक वेदना और पीड़ा अनुभव करता है।
मतलब बुद्ध ने भी इनडायरेक्टली ये बता दिया कि इस सृष्टि में दुख का जन्म नहीं है। तेरा ख्याल तुझे दुखी ना करे तो निराकार परमात्मा भी तुझे दुखी नहीं कर सकता है। और बहुत सीधा सीधा मार्ग बता दिया कि भाई तुम अपने चित्त को लोभ, द्वेष और मोह से मुक्त कर लो। ये तेरे दुख का कारण है। जकड़न, चित्त की जकड़न किस लिए है? और एक बात ये याद रखना, कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद हमारा मोह वहाँ पर है जो हमारे संबंधी हैं, ऐसा है। जरूरी नहीं है। जहाँ सुख बुद्धि है वहाँ आसक्ति है। जहाँ सुख बुद्धि का विरोध है वहाँ द्वेष है। जहाँ चाहना बढ़ती जाती है वो लोभ का रूप ले लेती है। अपने विकार का स्वरूप भी समझना। कई बार हम सोचते हैं ना, बस मैं मेरे वालों में ही तो मोह होता है, देखो हम तो उनको छोड़ के निकल सकते हैं, हम तो गुरु के पास रह जाते हैं, हमें तो कभी ध्यान भी नहीं आता है। मोह मना जहां से तुम्हें सुख आता है वहां आसक्ति हो जाती है। मोह ये नहीं खाली मेरे वालों में होता है, क्योंकि मेरा तो हम मानते हैं, हमारी सुख बुद्धि मेरा मनवा देती है। अभी कहीं कहीं पर तुम्हारी यारी दोस्ती होती है, पर बहुत सुख का साधन है, समझो सुख मिलता है आपस में। ये मेरे तो भाइयों से बढ़ के, भाई से ज़्यादा मैं इसकी परवाह करता हूँ। भाई में मोह नहीं है, भाई बीमार हो जाए, दोस्त बीमार हो जाए तो रात को हॉस्पिटल से घर नहीं आएगा। मोह कहाँ होता है? जहां सुख बुद्धि होती है। ये मत मान के चलना कि बस मोह कर्म प्राणियों में है। और द्वेष कहाँ होता है? जहां मेरे सुख में बाधा आई। वो कौन है इसकी परवाह नहीं होती। फिर मेरे वाला भी हो सकता है। भाई भाई कोर्ट कचहरी क्यों पहुंच जाते हैं? छोटे होते देखो, अब एक सीरियल तुमने देखना है वही तुम्हारे भाई को भी देखना है, मारपीट हो जाती है, कितना गुस्सा आ जाता है, देखते ही नहीं कहाँ लगेगी, मार डालते हैं। द्वेष कहाँ आता है? जहां मेरी सुख बुद्धि में बाधा आती है। फिर जरूरी नहीं वो दुश्मन होगा, मेरे वाला भी हो सकता है, बहुत नजदीकी भी हो सकता है। पर बस विचार आ गया कि ये मेरे सुख में बाधक बन रहा है। प्यार हो गया लड़के का, कहीं घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सारे घर के लोग दुश्मन हो गए। अब सुख बुद्धि में बाधा आ गई, अब अपने ही घर वालों के लिए द्वेष आ गया। चाहे बहुत प्यार था, बहुत मोह था, सब कुछ ठीक था, तो ये मानसिक वेदना, पीड़ा उसको किसी के कारण नहीं सहनी पड़ रही है, क्योंकि उसका अपना चित्त लोभ से लुब्ध है, द्वेष से दुष्ट है और मोह से मूढ़ है। ये उसकी अपनी स्थिति है। और ये लुब्धता, दुष्टता और ये मूढ़ता, यही उसके चित्त की जकड़न है, यही उसका मोह, यही उसका दुख है। किंतु लोभ, द्वेष तथा मोह का मूलोच्छेद हो जाए तो आदमी ना अपने दुखों से दुखी रहेगा और ना मानसिक वेदना और पीड़ा का अनुभव करेगा। वही बात हो गई। अगर आप अपने चित्त को इन दोषों से मुक्त कर लेते हो तो आपके दुख की निवृत्ति है। ना उसमें आत्मा की मुक्ति चाहिए, आत्मा तो वैसे ही मुक्त स्वरूप है। ये जकड़न तो चित्त में है, ये बंधन तो चित्त का है।
ये उलझन तो सारी चित्त में पैदा हो रही है। इसको जीतना, इसको खत्म करना, इससे ऊंचा उठना, खुद जागृत होके रहना, इतना सा पुरुषार्थ है। फिर बोला निर्वाण इसी जीवन में दिखाई देता है, केवल भविष्य में ही नहीं, और वह बुद्धिमान श्रावक को आकर्षित करता है और उसकी पहुंच के भीतर होता है। कह रहे हैं निर्वाण इसी जीवन में दिखाई देता है, केवल भविष्य में नहीं। अब सबकी धारणा थी निर्वाण भविष्य में, बुद्ध कह रहे हैं नहीं, मेरे को तो इसी जीवन में दिख रहा है। आज का आज तुम निर्वाण में आ सकते हो, जीते जी महसूस कर सकते हो इस निर्वाण को, फ्यूचर वाली बात नहीं। और बोला इस तरह का निर्वाण बुद्धिमान श्रावक को आकर्षित करता है और उसकी पहुंच के भीतर होता है। अब देखो हमारा जो निर्वाण माना हुआ था दुनिया के हिसाब से, वो हमारी पहुंच के भीतर था ही नहीं। सबने सोचा वो तो निर्वाण या तो संतों की कृपा से या भगवान की कृपा से या कई जन्म लगते हैं उसमें। वो निर्वाण ऐसा था कि दूसरों की पहुंच में, हम तो बस यत्न करके बैठ जाएंगे, बाकी देखो भगवान क्या करेगा। मतलब बड़े से बड़ा भगत, कोई महात्मा, कोई जप्पी तप्पी ऋषि मुनि, सब लास्ट में अपने मोक्ष के लिए मोहताज ही दिखे। ऐसा किसी ने बताया नहीं, हमारी पहुंच में है। और ऐसा निर्वाण जो ब्रह्मज्ञानी बताते हैं, ये निर्वाण हमारी पहुंच में होता है और आकर्षण ही यही होता है। बुद्धिमान श्रावक को आकर्षण ही इसी निर्वाण का है कि मैं जीते जी मुक्ति की मौज उड़ाऊं, और ये मेरी पहुंच में होना चाहिए निर्वाण। भाई एक रिश्ता ही आप ऐसी जगह करते हो जो आपकी पहुंच में हो। लड़की का रिश्ता करते हैं ना सोच समझ के, इतने हाई फाई घर में भी हमारी पहुंच ही नहीं, वहां तक हम नहीं निभा पाएंगे। चाहे लड़के का भी करो, भाई लड़की के बड़ा अमीर मायका है, हम नहीं पहुंच पाएंगे ना, वो लड़की हमारे यहाँ फिट हो पाएगी। पहुंच में ढूंढते हो। अच्छा कोई शॉपिंग करने जाते हो तो पहले ही बता देते हो भैया इतने तक की चीज़ दिखाना, अपनी पहुंच। समझो मन बना के गए ना 15,000 की ड्रेस लेनी है, उसको 10 बताते हैं, भैया 10 तक दिखाओ कुछ। आपको पता है थोड़ी तो ऊपर वो भी दिखाएगा और पसंद वहीं आएगी। बड़े कंफर्टेबल हो जाते हो, 12, 13, 14 जहाँ मिल जाए, चलो 1000 रुपये बच्ची गए, खुश हो जाते हो। मतलब पहले आप पहुंच की बात सोचते हो ना। मोक्ष के लिए, निर्वाण के लिए हम पहुंच क्यों नहीं सोचते? यहां भी तो सोचो निर्वाण ऐसा हो जो हमारी पहुंच में हो, मजा तो तब है। अगर निर्वाण तेरी पहुंच में नहीं है तो निर्वाण कैसा? निर्वाण आशीर्वाद स्वरूप नहीं है, निर्वाण गुरु के आशीर्वाद से नहीं। बोला सतगुरु मुक्ति युक्ति का दाता। गुरु मुक्ति की युक्ति का दाता तो हो सकता है, पर गुरु मुक्ति नहीं दे सकता। मुक्त तो तुम अपने को खुद करोगे, गुरु नहीं करेगा। मुक्ति तेरी पहुंच के भीतर है, सुख तेरी पहुंच के भीतर है। हर समय प्रफुल्लित रहना, आनंदित रहना तुम्हारी पहुंच के भीतर है। पर तुम्हें अगर चित्त की जकड़न ना जकड़े तो, अगर अपने चित्त के विकारों द्वारा जकड़े जाओगे तो बात नहीं बनेगी। इससे अलर्ट होके चलना पड़ेगा।
राग द्वेष का शिकार हो जाना ही आदमी को दुखी बनाता है। राग द्वेष को संयोजन अथवा बंधन कहा गया है, जो आदमी को निर्वाण तक नहीं पहुंचने देते। यूं ही आदमी राग द्वेष के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, वह निर्वाण को प्राप्त करना जान जाता है और उसके लिए निर्वाण पथ खुल जाता है। बोला राग द्वेष कोई बंधन माना गया है जो निर्वाण तक पहुंचने नहीं देता, पर ज्यों ही आप राग द्वेष के प्रभाव से मुक्त होते हो, आप जान जाते हो कि निर्वाण को कैसे प्राप्त किया जाए और आपके लिए निर्वाण का पथ खुल जाता है। अब देखो, निर्वाण का पथ भी किसी ने देना नहीं है हमें। हम सोच रहे हैं निर्वाण का पथ बाहर से आना है, नहीं, निर्वाण का पथ भी बाहर से नहीं आना। दादा ने पाथलेस लैंड इसीलिए बोला कि प्राप्त है। करना क्या है? चित्त की जकड़न को हटाना सीखना है। चित्त स्वाभाविक मुक्त है, लेकिन ये क्या आ गया बीच में? लोभ, राग और द्वेष, ये तीन चीजें आ गई। इन्होंने जकड़न पैदा कर दी। इसको हटाना सीखना है। यही मुक्ति का पथ है। रीबैक, यही मुक्ति का पथ है। अपने मूल स्वभाव में आ जाना, यही मुक्ति का पथ है। लोग सोचते हैं पथ माना रास्ता कोई बनेगा, मोक्ष का मार्ग बनेगा। मोक्ष का मार्ग नहीं बनाना है। मोक्ष तो है, निर्वाण तो है, ये बीच में जो जकड़न आ गई ये हटानी है और कुछ नहीं करना। आपने फ्रिज में चीज रखी, उस पे बर्फ आ गई, चीज में टेस्ट नहीं डालना, आपने ऊपर की आइस हटानी है। कभी कभी कहीं रख के चले जाओ ना, फल वगैरह, ज़्यादा दिन बाहर चले जाओ, वापिस आओ, ऐसे लगता है सारी चीज़ें ठंडी जकड़ी गई। फिर उसको बाहर निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर में रखते हो, वापिस अपने स्वभाव में आ जाता है, सॉफ्ट भी हो आता है, टेस्ट तो है ही उसका ठीक। ऐसा ही ये निर्वाण है। ये कोई डिश नहीं बनानी है। निर्वाण को सब लोगों ने बड़ी भारी चीज मान लिया। अरे मुक्ति कोई एक जन्म में मिलती है, मुक्त होना कोई आसान पड़ा है। एक बार बंधन को जान जाओ, मुक्त होना बहुत आसान है। सिर्फ इतना चेक करो मन में, मोह, राग, द्वेष, लोभ में से कुछ ना उठे, बस इतने सावधान रहो, तो तुम अपने चित्त को बिल्कुल जकड़न से खाली महसूस करोगे। उड़ते रहोगे हवा में, खुश रहोगे, कुछ है ही नहीं। फिर आगे बताया, एक बार राधथेर भगवान बुद्ध के पास गए। भगवान बुद्ध से मिलने गए थे, राधथेर नाम था इनका। और वो जब उनके पास गए, बैठे, तो उन्होंने बुद्ध से एक प्रश्न किया, निर्वाण किस लिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, निर्वाण का अर्थ है वासनाओं से मुक्ति। वासना माना जहां जहां मन का वास है, वहां से चित्त को मुक्त कर लेना, यही निर्वाण है। निर्वाण की परिभाषा कितनी छोटी सी। आपको भी अपने अंदर अगर फील हो ना, मैं हर प्रकार की वासना से मुक्त हूं, आप अपनी मुक्ति का डंका बजा सकते हो। पर चेक करना, सूक्ष्म से सूक्ष्म कोई वासना भी नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना। हर प्रकार की वासना से जब चित्त हमारा मुक्त है, वही हमारी मुक्ति है। पर बोला लेकिन आप ये तो बताएं, निर्वाण का उद्देश्य क्या है? बोला निर्वाण प्राप्ति से सदाचारपूर्ण जीवन जिया जाता है। जीवन का लक्ष्य निर्वाण है, और निर्वाण का अर्थ बुझ जाना नहीं है।
क्लियर किया बुद्ध ने। बोला निर्वाण का उद्देश्य और क्या है? सदाचार पूर्ण जीवन। मतलब सदाचार भी वो उसको मान रहे हैं सदाचारी जो लोभ राग और द्वेष के अनुसार नहीं वर्तता। अगर हमारे चित्त में ये विकार रहते हैं, हम सदाचारी नहीं हो सकते, दुराचार आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। यानी सदाचारी होने के लिए भी चित्त की इस जकड़न को तोड़ना जरूरी है। बुद्ध का मतलब साफ है कि जो व्यक्ति चित्त के इन विकारों से अपने को फ्री कर पाता है, सदाचार जीवन भी वही जी सकता है। बाकी लोग सदाचारी होने का नाटक तो करते रहेंगे पर सदाचारी हो नहीं पाएंगे। सदाचारी वो हो सकेगा जिसका चित्त इन 3 विकारों से बिल्कुल छूटा हुआ है, इन 3 विकारों की जकड़न से जो मुक्त है, वही मुक्त है असल में। बाकी कोई मुक्त नहीं है, बाकी केवल बातें करेंगे। और ज्यादातर होता क्या, हम सदाचारी होने की तो कोशिश करते हैं ज्ञान सुन के, अच्छा आचरण बनाएं, अच्छा व्यवहार करें, पर बुद्ध कह रहे हैं संभव नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मन को खिड़की दरवाजे जो बहुत हैं, छलक जाएगा कुछ ना कुछ। और बुझना नहीं है, निर्वाण माना बुझना नहीं है, लक्ष्य है निर्वाण, बुझना नहीं बल्कि प्रफुल्लता। अब जब चित्त इन विकारों से मुक्त हो गया, आनंद हो जाएगा कि नहीं, प्रफुल्लता हो जाएगी कि नहीं। लोग सोचते हैं निर्वाण में बुझ जाते हैं, शायद वो जिनकी निर्वाण की परिभाषा गलत है, जिनकी निर्वाण की परिभाषा गुरु से समझी हुई नहीं है, जिन्होंने गुरु के संग रह के निर्वाण को प्राप्त पुरुष का जीवन नहीं देखा है। क्योंकि जब चित्त इन विकारों से मुक्त होता है ना, तो आप बैठे भी हो संसार में, लेकिन आपको कोई अंतर एक ना दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे संत का चित्त राग द्वेष के आकर्षण से छूटा हुआ है, तो चाहे उर्वशी सामने आ जाए, उसको भय नहीं है कि उर्वशी को देख नहीं सकता, भय भी नहीं है, लज्जा भी नहीं है। आप देखो, काम लज्जा उठाता है, काम भय उठाता है। अनुभव किया? जब अंदर काम वृत्ति रहती है, वो लज्जा भी पैदा करती है, भय भी पैदा करती है। अगर इस विचार से देखें ना, तो जो बात आती है भगवान कृष्ण ने गोपियों का वो चीरहरण वाली लीला का, समझो बात को। भगवान ने उनके भीतर से काम का पर्दा फाड़ा है। शुकदेव के अंदर काम नहीं है, वो निर्वस्त्र घूमते हैं। अब ऐसा नहीं कोई घूमेगा, बात समझना खाली कि भय और लज्जा ये काम का रूप है। अब अंदर कामना रहेगी तो तुम भय भी खाएंगे, लज्जित भी होंगे, डरेंगे, मैं नहीं देख सकता ऐसा दृश्य। शिष्यों ने आंखें बंद की, संत बैठा था। ये उसके निष्काम होने की, चित्त उस राग के आकर्षण से, इच्छा से मुक्त है, तो ये स्थिति है। तो वो ऐसा बैठ सका निर्दोष, क्योंकि नहीं तो निर्दोष नहीं बैठा जाएगा। चित्त में हलचल जो है वो निर्दोष नहीं बैठने देगी, निर्भयता नहीं आने देगी। भय आता है, दोष आता है, दोष आता है तो भय आता है। फिर एक इसका एग्जाम्पल और दिया है इसमें कि एक बार बुद्ध भगवान जेतवन में विहार कर रहे थे, सारीपुत भी ठहरे हुए थे। तो संत ना बैठे बैठे लहरा जाती है। भगवान बुद्ध अचानक बैठे बैठे बोलते हैं, सब दम के भागीदार बनो, भौतिक वस्तुओं के नहीं, और उठ के अपनी कुटिया में चले गए।
सबने सारीपुत्र से कहा कि आप थोड़ा बताएं ये निर्वाण क्या है। तो उन्होंने बताया लोभ और द्वेष बुरा है, इससे मुक्ति पाने का साधन मध्यम मार्ग है। कि बुद्ध क्या कहना चाहते हैं, धम्म के भागीदार बनो, निर्वाण के भागीदार बनो। बोला वो कहना चाहते हैं लोभ और द्वेष बुरा है, और मध्यम मार्ग की साधना से तुम इससे उपराम हो सकते हैं। क्यों? मध्यम मार्ग क्या देता है? वो आंख देता है, ज्ञान देता है, शांति देता है, अंतर्दृष्टि देता है, और बोध और निर्वाण की तरफ ले जाता है मध्यम मार्ग। अनुभव किया होगा कि मध्यम मार्ग को जितना जितना हम प्रैक्टिस में लाते हैं तो ये सारे गुण आते हैं, बोध की तरफ जाते हैं, निर्वाण की तरफ जाते हैं, शांति आती है, अंतर्दृष्टि खुलती है, ज्ञान की समझ बढ़ती है। ये मध्यम मार्ग का फायदा है। तो बोला मध्यम मार्ग माना सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। मतलब निर्वाण का क्या हुआ? निर्वाण की तरफ ले जाने वाला मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग माना जिसमें आप टोटली बैलेंस्ड हो, और वही आपका निर्वाण है। ज्ञानी की दृष्टि भी सम है, वाणी भी सधी हुई है, संकल्प भी शुद्ध है, अति कहीं भी नहीं है, ना उधर अति है ना उधर अति है। पूरा सोना, पूरा खाना, सुनते हो रोज, हेमा सुख की खान। पूरा खाना, पूरा सोना, पूरी रहत रिहान, हेमा सुख की खान। मतलब वो निज सुख की खान है जहां बैलेंस है। चित्त का डिसबैलेंस इन विकारों से, इन विकारों को जीतने का साधन मध्यम मार्ग, और मध्यम मार्ग से की साधना से आप इस निर्वाण पद को प्राप्त करते हो जहां आपका चित्त इन विकारों से बिल्कुल मुक्त है, और उस समय आपका जीवन चलता है सारा समत्व योग में। ये बुद्ध भगवान की दृष्टिकोण थे निर्वाण के प्रति। ये बताया उन्होंने निर्वाण बुद्ध की दृष्टि से क्या है।